नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एफआईआई डीआईज का डेटा शेयर करना चाहूंगा। कल आप सभी ने देखा एफआईआईज और डीआईज दोनों खरीद कर गए हैं, लेकिन कैश मार्केट में। और फ्यूचर्स का डेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी आती है, आप सभी को पता है, कम पैसों में। एंड वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म नजरिया दर्शाता है, वो पूरे बाजार का व्यू दे देता है आपको इंडेक्स या स्टॉक्स लेवल पे। अगर स्टॉक में खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, तो हमें पता है कि भैया ये 200 190 शेयर्स फ्यूचर्स में, इनमें से ही किसी में खरीदारी आई है। जो शेयर ऊपर दिख रहे हैं, फिर हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ कहीं बाइंग बनी है, राइट। तो आप प्रिडिक्ट कर पाते हो चीजों को। अब कैश मार्केट में 3,000 3,500 करोड़ की खरीदारी है, कहां है, कैसे ढूंढोगे, नहीं पता चलेगा आपको। मार्केट में 7-8 हजार शेयर्स हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स का डेटा एकदम शॉर्ट टर्म का डायरेक्शन देता है आपको, साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि बाजार किधर मूव हो सकता है टिल एक्सपायरी। अब एक्सपायरी कब है? थर्सडे। मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि ये जो डेटा डेवलप हुआ है ये ज्यादातर वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी पे डेवलप होता है। लेकिन यहां पे मेरे को सीरीज के फर्स्ट वीक में इतना बड़ा डेटा मिला है। आई थिंक ये इसलिए हुआ है क्योंकि मे बी, मतलब कोई रीजन मेरे को दिख नहीं रहा है। यही एक कारण हो सकता है कि प्रीमियम शायद कॉल के बहुत हाई हैं, तो दबा के सेलिंग करिए, ठीक है, ऑप्शंस में सेलिंग करिए। अब मैं अगर आपसे कहूं ऑप्शन में सेलिंग हुई है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे किधर की है, कॉल की है या पुट की है? नहीं बता पाओगे। इसके लिए हम बाजार का हाल देखते हैं। अब बाजार अगर मैं देखूं तो सुबह 9:15 से 11:30-12 तक तो वन साइडेड टूटा, उसके बाद हल्की रिकवरी आई, रिकवरी में 24,150 तक गया और फिर टूट गया। एट द एंड 24,000 आ गया था, बट वो एडजस्ट होकर 24,040 पे बंद हो गया है, ठीक है। अब सुनिए डेटा, हिल जाओगे आप, मैं तो हिल गया था भाई साहब। 61,104 करोड़ की ऑप्शंस में सेलिंग हुई है, 61,104 करोड़ की। अब इससे भी ज्यादा शॉक आपको तब लगेगा जब मैं बताऊंगा ये पूरी की पूरी सेलिंग इंडेक्स में हुई है। फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस 59,359 करोड़ के बेचकर गए हैं जो एफआईआईज हैं, और स्टॉक ऑप्शंस भी 1,745 करोड़ के बेचे हैं। नो डाउट कैश मार्केट में एफआईआईज दोनों खरीद कर गए हैं, लेकिन भैया ये 60,000 करोड़ के ऑप्शंस की बिकवाली है। एक चीज मुझे जो क्लियर कट दिख रही है वो ये है कि जब तक 24,400 के ऊपर आप नहीं टिकोगे, नहीं खरीदना। कब तक? कम से कम थर्सडे तक। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भैया पहले ही दिन इतनी बड़ी सेलिंग हो जाना ऊपर प्रेशर डालने का काम करेगी। और ऑप्शन सेलर जो होता है ना, वो बड़ा व्यक्ति होता है, मोटा पैसा लगता है। ऑप्शन बाइंग में तो छोटा मोटा पैसा लगता है, लेकिन सेलिंग में लगती है पूरी तिजोरी। पता है ना आपको, चाहे वो 10 की कॉल की वैल्यू क्यों ना हो, 5,000 में खरीद लोगे, लेकिन बेचने के लिए आपको लाख रुपए लग जाएगा। ये 60,000 करोड़ का बेचकर बैठे हैं, ये ऊपर नहीं जाने देंगे बाजार को। अब दूसरी बात सुनिए, 60,000 करोड़ के समथिंग की ऑप्शंस में सेलिंग करी है, लेकिन अगर मैं डेटा देखूं तो 24,200 तक भी बाजार नहीं जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जो रिबाउंड देखा वो भी 24,150 तक था, तो 24,400 के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट के बारे में सोच रहे हैं या थोड़ा व्यू पॉजिटिव करने की सोच रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है मिनिमम लेवल पे 24,250 निकलने देना, उससे पहले तो लेना ही नहीं है थर्सडे तक। ये ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं भाई, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई कल तक तो आप बहुत पॉजिटिव थे। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो सुपर पॉजिटिव हूं, जब गिरेगा खरीदो। लेकिन अगर आप केवल थर्सडे तक डेटा की बात करो तो वो डेटा यही कह रहा है। अब आते हैं दोस्तों मार्केट पे, ये क्यों सेलिंग करी है? आई थिंक प्रीमियम्स की वैल्यू हाई है इसलिए बेचा है, मेरे को जहां तक लगता है, बाकी कोई रीजन दिख नहीं रहा है। चौतरफा पॉजिटिव संकेत है। इंडिया पाक को लेकर कोई फ्रेश डेवलपमेंट अभी आया नहीं है, मैं तो वेट कर रहा हूं आ जाए वैसे, बट आया नहीं है। मैं आपके साथ चीजें और भी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। अमेरिका के बाजार में एट द एंड तेजी देखने को मिली है। डाउ करीब 20 पॉइंट्स हरे निशान में बंद हुआ है, अच्छी बात है। एक समय पे तो 250 पॉइंट नीचे था। नेस्डेक में तेजी आ गई है 1.25% की, तो आईटी स्टॉक से हम एक बार फिर से पॉजिटिव संकेत की अनुमान लगा सकते हैं। S&P 500 0.5% ऊपर हुआ है बंद, तो रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया, 1 पॉइंट ऊपर नहीं, 1 पॉइंट नीचे नहीं, बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया।
विक्स अमेरिका में 6% समथिंग टूटा है। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, डेक्स 1% समथिंग ऊपर रहा, कैक में आधे % के करीब की तेजी देखने को मिली है। बात करें एशिया की तो बढ़िया था ही, वो तो मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस कर दिया था। जापान करीब 2% ऊपर था, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव था, हैंगसेंग 1/3% ऊपर था, कॉस्पी में 1% की तेजी थी, निफ्टी अपना लगभग 1% घटकर बंद हुआ है। मलेशिया करीब फ्लैट टू पॉजिटिव था, ताइवान में 2% की तेजी थी। तो ब्रॉडर मार्केट तो देखो अच्छा दिख रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। आगे बात करें दोस्तों स्टॉक्स की, तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आए हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं आज आप सभी के साथ, और आज कौन कौन से आने वाले हैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स आएंगे, MRPL के नंबर आएंगे, SBFC फाइनेंस के नंबर आएंगे, इंडिया सीमेंट, मनोरमा इंडस्ट्रीज, अवेंटल, बंसाली इंजीनियरिंग, उग्रो कैपिटल, वक्रांगी, कामत होटल्स, यही कुछ नाम है जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बात करें अगर दोस्तों रिजल्ट्स कहाँ कहाँ आ चुके हैं, नवकार कॉर्प, पूनावाला फिनकॉर्प, रोसारी बायोटेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आज, तेजस नेटवर्क्स, सास्केन टेक्नोलॉजीज, जेंसार टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, OFSS, फोर्स मोटर्स, NDTV, महिंद्रा हॉलीडेज, टाटा टेक्नोलॉजीज, DCB बैंक, RBL बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो नंबर पेश कर चुके हैं। श्रीराम फाइनेंस भी, ये श्रीराम फाइनेंस के तो आई थिंक ओपन मार्केट में आ गए थे और शेयर भी कल आपके लिए काफ़ी तेजी से टूटता हुआ दिखा था। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।